का बात काट रहा हूँ। मरियम नवाज साहबा ने आज ओकाड़ा के जलसे में उन्होंने कहा जनाब कि जिस तरह की टोन में उन्होंने कहा है कि एक के बाद एक इस्तीफा आ रहा है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, शी वॉज ऑफ कोर्स रिफरिंग टू ये जो रेजिग्नेशन है। तो उससे तो ये लगता है कि शायद मरियम नवाज साहबा या उनकी पार्टी, उन लोगों ने अपना कोई क्लाउड, कोई दबाव इदारे के जरिए, आपके जरिए, फलां के जरिए, उससे तो वो ये लगा है कि वो उनका कोई रोल है उनके इस्तीफे दिलवाने में। आपको भी ऐसे लगे या मेरी इंफॉर्मेशन भी है जो कि मैं आपको पूरे वसूख के साथ दे सकता हूँ कि बिल्कुल इसमें PMLN जो है वो शामिल है, खसूसन अगर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की बात की जाए। ज्यादा सीरियस इल्जामात जो हैं वो तो रेफरेंस की शक्ल में आए थे, डॉक्यूमेंटेड थे, और उस वक्त की कैबिनेट इमरान खान साहब की थी, उन्होंने अप्रूव किए। आरिफ अलवी साहब ने सुप्रीम कोर्ट को भेजे, जुडिशल सुप्रीम को प्रोसीडिंग शुरू हुई काजी फैज ईसा साहब के खिलाफ। वेलकम बैक। और हमारे साथ कंबर जैदी सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं। कंबर, क्लास साहब आपसे स्टार्ट करेंगे सवाल। जी क्लास साहब, ओवर टू यू। जी कंबर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सर, आजकल एक मार्केट में खबर चल रही है, और वो जो खबर दी है वो बड़ा इंतहाई ये क्रेडिबल, बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, आपके कुलीग भी हैं, आप भी बहुत सारी अच्छी खबरें अब लाते हैं। यू आर वन ऑफ माई फेवरेट कोर्ट रिपोर्टर्स एंड एनालिस्ट एज वेल। हसनात मलिक साहब ने कहा है कि जनाब के दो फार्मर ये यहाँ पे ये अगर इसके थे, वो जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, और वो सर्विंग थे उस वक्त। और जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हो रही थी तो वो जनरल बाजवा साहब से मिलने गए और डिनर पे मुलाकात हुई और रिक्वेस्ट की कि आप ये तहरीक ये अदम एतमाद जो है ना करवाने दें, ना होने दें। इसके बारे में कोई आपके पास कोई खबर, कोई आपकी इस पे क्या इंसाइड है? वाकई ऐसे हुआ है? कोई डिनाइल भी कहीं से नहीं है अब तक? क्लास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इतने अच्छे अल्फाज में तारीफ की। ये जो बात है हसनात साहब की खबर में मैंने देखी है, बिल्कुल इस हवाले से 2-3 लोगों से भी बात हुई है। हम पूरे वसूख के साथ, क्योंकि ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि बाजवा साहब के घर जाना जो कि साबिक जस्टिस रहे हुए हैं, तो ये बात नहीं कर सकते। जरूर जब पूरी तस्दीक के साथ होगी तो मैं आपके प्रोग्राम में क्या जरूर डंके की चोट पे ये बात करेंगे। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं कि जो साबिक ये 2 जज साहिबान हैं, इनके रवाबित थे, और रवाबित जो है PTI के साथ थे, और इनके रवाबित के हवाले से जो रिलीफ की बात की जाती है कि तहरीक इंसाफ मिलता रहा, तो इसमें गलत बात नहीं है। ये मतलब हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 2 साबिक जज साहिबान जो कि अभी इस्तीफे दे चुके हैं, दोनों जज साहिबान, इनके तहरीक इंसाफ के साथ रवाबित जरूर थे। बाजवा साहब के पास ये गए हैं और इन्होंने जाके बात की है। इस हवाले से मैं पूरे वसूख के साथ ये खबर आपको नहीं दे सकता हूँ। अच्छा, चलें, आपने बड़ी प्रोफेशनल और ये परफेक्ट बात की, दैट्स हाउ इट शुड बी। अच्छा, हम सुन रहे हैं कि इनका ये जो थे, ये हो गए अपने जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, जिन्होंने 8-10 महीने बाद चीफ जस्टिस बनना था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जो दिल मान नहीं रहा, क्या वजह हुई? कोई उनको कोई थ्रेट किया गया, कोई उनको कोई डराया गया, कोई चीज़ें उनके सामने आ रही थी, मुख्तलिफ किस्म की मार्केट में बातें हो रही, कोई गुफ्तगू की बात कह रहा है जी फलां से गुफ्तगू हो रही थी, कोई टैप पकड़ी गई, कोई इस तरह की चीज़ें। आपकी क्या इस पर इंफॉर्मेशन? कम से कम उन्होंने इस्तीफा दिया है, कोई रीज़न, कोई वजह तो होगी कि अब तक सामने नहीं आई। देखें क्लासा साहब, हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जस्टिस इजाजुल एहसन के खिलाफ रेफरेंस आ रहा था जो कि जिसमें काफी ठोस शवाहिद थे। अच्छा। जस्टिस इजाजुल एहसन, आपको पता है, लाहौर हाई कोर्ट में भी बड़े मुतहर्रिक थे। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए तो शुरू से, जब से इन्होंने अपनी पोस्ट बतौर चीफ जस्टिस संभाली थी, उस टाइम से लेकर अभी तक, जब तक इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, हर इंपॉर्टेंट केस में, तकरीबन सियासी केस में ये हमें नजर आए हैं। और जस्टिस इजाजुल एहसन के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे जो एक फ्लैट के हवाले से बड़ा जिक्र होता है कि वो जस्टिस इजाजुल एहसन की उसमें लेन देन था, क्योंकि जिस कंपनी के लिए सर्विसेज जस्टिस इजाजुल एहसन कंसल्टेंसी देते थे, उसी कंपनी का केस जो है अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगाया गया, और उस मुकदमे की समाअत भी जस्टिस इजाजुल एहसन ही कर रहे थे। साकिब निसार साहब के दौर था ये, साकिब निसार साहब भी थे, और फिर उस कंपनी को कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में फाइन करके उसको जो है रेगुलराइज करने का कहा गया। तो वो एक केस जो था उस पर भी एक रेफरेंस आया, लेकिन ये रेफरेंस जो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उनके खिलाफ जो हालिया बना था उस पे तो खत्म हो गया था।
लेकिन ये जरूर है कि वो पनामा केस में जब मॉनिटरिंग जज भी रहे थे, अच्छा कंबर, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जो है उनकी मौजूद थी। मैं सॉरी आपकी बात, मैं कंबर का बात काट रहा हूँ। मरियम नवाज साहबा ने आज ओकाड़ा के जलसे में उन्होंने कहा जनाब कि जिस तरह की टोन में उन्होंने कहा है कि एक के बाद एक इस्तीफा आ रहा है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, शी वॉज ऑफ कोर्स रिफरिंग टू ये जो रेजिग्नेशन है, तो उससे तो ये लगता है कि शायद मरियम नवाज साहबा या उनकी पार्टी, उन लोगों ने अपना कोई क्लाउड, कोई दबाव इदारे के जरिए, आपके जरिए, फलां के जरिए, उससे तो वो ये लगा है कि वो उनका कोई रोल है उनके इस्तीफे दिलवाने में। आपको भी ऐसे लगे या मेरी फीलिंग है ऐसे? इसमें क्लासा साहब, ये तो मेरी इंफॉर्मेशन भी है जो कि मैं आपको पूरे वसूख के साथ दे सकता हूँ कि बिल्कुल इसमें PMLN जो है वो शामिल है। खसूसन अगर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की बात की जाए तो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जब से लाहौर में उन्होंने जो केस की रिपोर्ट थी, जो सानिया मॉडल टाउन था, उसकी रिपोर्ट पब्लिक करने का कहा था, उसके बाद से जो है चीजें बड़ी तेज हो गई थी। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए तब चीजें और डिमांड्स जो हैं वो और ज्यादा तेज हो गई थी। ये जो तासुर दिया जाता है कि जस्टिस मज़ाहिर के हवाले से मुस्लिम लीग नून एक तासुब रखती थी, वो बिल्कुल दुरुस्त इस वजह से, और वो तासुब जोर उस टाइम पकड़ गया जब उन्होंने 90 दिन इंतखाबात के मामले पर एक नोट लिखा था जिसपे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर सू मोटो ले लिया था। कंबर एक साथ इसके बताइएगा, ये जो बता रहे हैं माजी में हमने देखा कि इससे ज्यादा सीरियस इल्जामात जो हैं वो तो रेफरेंस की शक्ल में आए थे, डॉक्यूमेंटेड थे, और उस वक्त की कैबिनेट इमरान खान साहब की थी, उन्होंने अप्रूव किए। आरिफ अलवी साहब ने सुप्रीम कोर्ट को भेजे, जुडिशल सुप्रीम को प्रोसीडिंग शुरू हुई काजी फैज ईसा साहब के खिलाफ। तो काजी फैज ईसा साहब ने ट्रायल का सामना किया, वो पेश होते रहे, उनकी मिसेस भी हुई, उन्होंने फाइट आउट किया टिल द एंड। तो क्या वजह थी यहाँ पे जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब और ये हो इजाजुल एहसन साहब जो हैं, ये इस तरह के रेफरेंसेस का सामना करने की बजाय, ट्रायल का सामने की बजाय उन्होंने क्विट करना मुनासिब समझा? तो क्या कोई ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से दे थॉट कि इट्स बेटर टू गो होम, कि इसको कन्फ्रंट नहीं करता? व्हाट वाज द डिफरेंस? काजी साहब डट गए कि जी मैं इसका सामना करूंगा, ये दो जजेस जो इन्होंने कहा नहीं जनाब हम इस्तीफा देकर घर जा रहे हैं, हमारे बारे में मजीद कुछ ना कहा जाए। देखिए क्लासा साहब, बादियों नजर में तो यही लगता है दोनों जजेस साहिबान ने अपनी पेंशन और जो पर्क्स और प्रिविलेजेस होते हैं उसके बाद रिटायरमेंट के बाद वो बचाए हैं। कहीं ना कहीं मसाइल जरूर थे जिसकी बुनियाद पर इस्तीफा आया है। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल एक जज जिसने 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनना हो वो इस तरह से इस्तीफा देगा, और एक जज जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो वो एकदम से स्टैंड करता है फिर उसके बाद वो पीछे हट जाता है। तो वो समझ नहीं आई। इसका मतलब है जरूर कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीजें जरूर हैं जो हमें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि दोनों जज साहिबान ने जो मतलब आप ये कह रहे हैं लास्ट वर्ल्ड उसके शेक्सपियर का उसका प्ले है वो जिसमें कहते हैं समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। मेरा ख्याल है वही वाली बात है कि समथिंग वाज रॉटन देयर। Yes, and couldn't get calculated। बहुत शुक्रिया कंबर शाह, क्लोजिंग के लिए कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और यहाँ पे वक्त हुआ है प्रोग्राम खत्म करने का। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।